अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज का जो ऑनलाइन मौजू है हमारा वो है शम्सुल उलमा मौलवी नज़ीर अहमद। तो आज इसके मुतालिक हम पढ़ेंगे शम्सुल उलमा मौलवी नज़ीर अहमद के मुतालिक। इनका आपकी दरसी किताब में एक सबक है जिसका नाम है और मिजाजदार मिट गई, और मिजाजदार लुट गई। तो ये सबक आपकी दरसी किताब में शम्सुल उलमा मौलाना नज़ीर अहमद का है, और ये नावल है चूँकि मौलवी नज़ीर अहमद एक नावल निगार है। तो इनके मुतालिक हम आज पढ़ेंगे, इनकी तारीफ करेंगे, इनका जो अदबी कारनामा है उन पर हम थोड़ी बहुत यहाँ पर इसकी तर्जुमानी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो शम्सुल उलमा मौलाना नज़ीर अहमद है ये 1833 ईस्वी में ज़िला बजनूर के एक गाँव में पैदा हुए। ज़िला बजनूर के एक गाँव में पैदा हुए। तो शम्सुल उलमा मौलवी नज़ीर अहमद को डिप्टी नज़ीर अहमद के नाम से भी वो मशहूर थे। डिप्टी नज़ीर अहमद, उन्हें डिप्टी नज़ीर अहमद भी कहा जाता था। अरबी और फारसी ज़बान पर इन्हें अबूर हासिल था, और अरबी दोनों ज़बानों पर, अरबी पर भी और फारसी पर भी उन्हें मुकम्मल अबूर हासिल था। वो एक आलमी दीन थे, यानी दीन का इल्म उनके पास था। इसके अलावा वो मुतरजमुल कुरान भी थे, यानी उन्होंने कुरान शरीफ का तर्जमा किया था उर्दू ज़बान में। तो इसके अलावा शम्सुल उलमा मौलाना नज़ीर अहमद उर्दू के एक मशहूर अदीब और नावल निगार थे। मशहूर अदीब उर्दू ज़बान के मशहूर एक अदीब और नावल निगार थे। अपने ज़माने के एक बुलंद पाया खतीब और मुकर्रर थे, यानी खतीब भी थे और मुकर्रर भी थे। तो पहले इसके अलावा पहले नावल निगार थे, यानी कि हिंदुस्तान में नावल निगारी की इब्तिदा शम्सुल उलमा मौलाना नज़ीर अहमद ने की। तो वो पहले नावल निगार थे। मुलाजमत के दौरान कानून की मुख्तलिफ अंग्रेज़ी किताबों को उर्दू में तर्जुमा करने का इन्हें मौका मिला, यानी कि चूँकि वो मुलाजमत कर रहे थे, महकमा तालीम में वो मुलाजमत कर रहे थे, तो मुलाजमत के दौरान शम्सुल उलमा मौलाना नज़ीर अहमद को अंग्रेज़ी की मुख्तलिफ किताबों को तर्जुमा करने का मौका मिला, उर्दू में तर्जुमा करने का मौका मिला। इनके वो तर्जमे इतने बरजस्त थे, इतने बेहतरीन थे, इतने लायक थे कि लोग इन्हें देखकर इनकी तारीफ करने लगे। जिन्होंने वो तर्जमे उनके देखे हैं तो उन्होंने शम्सुल उलमा मौलाना नज़ीर अहमद की तारीफ की है। यही नहीं बल्कि बाद के तर्जमा करने वालों ने इनसे रोशनी और रहनुमाई हासिल किया। यानी इतना ही नहीं, जो इनके बाद जो तर्जमा करने वाले आए हैं उन्होंने इस मौलाना नज़ीर अहमद के इन तर्जुमों से रोशनी और रहनुमाई हासिल की है कि इतने इसके बेहतरीन वो तर्जमा थे। इन तर्जुमों से ये फ़ायदा हुआ कि हुकूमत ने इन्हें महकमा तालीम से निकाल कर पहले तहसीलदार और इसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी बना दिया। जो इससे बेहतरीन जो ये तर्जुमा निगार थे, इनकी उन तर्जुमों को देखकर हुकूमत ने उन्हें ये एक फ़ायदा हुआ कि हुकूमत ने उन्हें महकमा तालीम से निकाल कर उन्हें पहले तहसीलदार तैनात किया, उसके बाद उन्हें डिप्टी सेक्रेटरी बना दिया। वो इस तरह से उनको ज़िंदगी में मुलाजमत में बहुत सारी तरक्कियाँ मिले। इब्तिदा में
शम्सुल उलमा मौलाना नज़ीर अहमद ने 3 किताबें लिखी इब्तिदा में, अपने इब्तिदाई दौर में 3 किताबें उन्होंने लिखी, जिनके नाम थे मुरातुल उरूस था पहली किताब उन्होंने जो लिखी। उसके बाद उन्होंने लिखी है मुंतखिबुल हकायात, मुंतखिबुल हकायात उसकी दूसरी किताब थी। उसके बाद चंद पंद उसने लिखी। तो ये 3 किताबें उन्होंने अपने इब्तिदाई दौर में लिखी हैं। इसके अलावा शम्सुल उलमा मौलाना नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार रह चुके हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में वो पहले नावल निगार थे। उनसे पहले ये सिनफ हमारी उर्दू ज़बान में ना पाई थी, यानी कि उनसे पहले मौलवी नज़ीर अहमद से पहले हमारी इस मुल्क में ये सिनफ यानी नावल निगारी की सिनफ ना पाए थे, यानी इसका वजूद ही नहीं था। इसकी शुरुआत, इसका आगाज़, इस नावल निगारी का आगाज़ सबसे पहले शम्सुल उलमा मौलवी नज़ीर अहमद ने किया है। जो नावल उस मौलवी नज़ीर अहमद ने सबसे पहले लिखी है उसका नाम था तौबतुन नुस्वा। तौबतुन नुस्वा उसकी मशहूर नावल है जो उसने सबसे पहले लिखी है, जिसका नाम है तौबतुन नुस्वा। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये था एक मुख्तसर तारुफ शम्सुल उलमा मौलवी नज़ीर अहमद का, या हम इसको कहेंगे डिप्टी नज़ीर अहमद भी। तो आप ये नोट करके इसका एक छोटा सा एक नोट तैयार करें, ताकि आपको आने वाले इम्तिहान में ये काम आए। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।